लंबे और थकाऊ या कहें उबाऊ इंतज़ार के बाद आखिरकार मध्य प्रदेश के 55 जिलों में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रभारी मंत्रियों की नियुक्ति कर दी। ये नियुक्ति 3 दिन पहले हुई और आज तमाम मंत्रियों ने तय जिलों के अनुसार जाकर अपना झंडा वंदन भी किया और एक तरीके से अपने जिलों का प्रभार भी इन्होंने ले लिया है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आखिर प्रभारी मंत्री का कॉन्सेप्ट क्या है, प्रभारी मंत्री क्यों बनाए जाते हैं, उनका काम क्या है। तो सिलसिलेवार आपको बताऊंगा। ये आपकी रुचिकर जानकारी है जो आपके बहुत काम आएगी। देखिए, इसमें दोनों तरीके का काम होता है। एक तो शासन की ओर से जो योजनाएं होती हैं उससे संबंधित मंत्रियों की भूमिका होती है, और एक वो जिस पार्टी के होते हैं उस संगठन के लिए भी उनकी नियुक्ति महत्वपूर्ण होती है। तो पहले उनकी भूमिका में आपको 5 जो महत्वपूर्ण काम है वो सिलसिलेवार बताता हूँ। देखिए, सबसे पहला काम ये होता है कि केंद्र और राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं उनको जिले का प्रभारी मंत्री समय समय पर निगरानी करता है, उनकी समीक्षा करता है, उन योजनाओं की प्रगति कहाँ तक पहुँची है, प्रोजेक्ट कहाँ तक पहुँचे हैं, उसकी समीक्षा करता है, निगरानी करता है और ज़रूरी दिशा निर्देश अधिकारियों को देता है। ये सबसे पहला काम। दूसरा काम, वो अपने ज़िले का एक तरीके से मुख्यमंत्री होता है और ज़िले में केंद्र और राज्य की जो तमाम विभाग होते हैं जिनकी योजनाएं संचालित होती है उस पर सीधा निर्णय लेने का उसको अधिकार होता है। तो दूसरा, एक तरीके से ज़िले का सीएम होता है प्रभारी मंत्री। तीसरा, जो ज़िले स्तर पर तबादले होते हैं तमाम विभागों में, वो ज़िले के प्रभारी मंत्री के अनुमोदन के बगैर नहीं किए जा सकते। इसलिए ये व्यवस्था बनाई गई है ताकि अधिकारी मनमानी न कर पाएँ और जो जनप्रतिनिधि होते हैं, जो जनता के चुने हुए नुमाइंदे होते हैं, जनपद सदस्य, जिला पंचायत सदस्य, विधायक, सांसद, उनकी अनुशंसा पर ये तबादले किए जाते हैं और कभी सीधे अप्रोच करने पर भी ये तबादले होते हैं। तो तबादले का जो मुख्य अधिकार होता है वो जिले के प्रभारी मंत्री का होता है। अन्य भूमिका में अगर हम बात करें तो संगठन की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। संगठन की बात पर मैं 5वां बिंदु बाद में आऊँगा। चौथा बिंदु ये है कि ज़िले के जो सिस्टम है और राज्य सरकार का जो सिस्टम है या राज्य सरकार है उसकी बीच की कड़ी प्रभारी मंत्री होता है। यानी कि ज़िले की योजनाओं के संबंध में या अफसरों की शिकायतों के संबंध में कलेक्टर, एसपी की या अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की मुख्यमंत्री तक अपनी बात प्रभारी मंत्री पहुंचाता है, या जिला प्रशासन मुख्यमंत्री तक अपनी बात प्रभारी मंत्री के जरिए पहुंचाता है। मुख्यमंत्री क्या चाहते हैं वो प्रभारी मंत्री के जरिए बात जिले स्तर पर प्रशासन तक पहुंचती है, डिलीवर्ड होती है। और 5वां जो सबसे महत्वपूर्ण काम है वो पार्टी स्तर का होता है। प्रभारी मंत्रियों से ये अपेक्षा की जाती है कि जब भी वो ज़िले में जाएं तो सबसे पहले पार्टी के कार्यालय पर जाएं, पार्टी के पदाधिकारियों से बात करें, कार्यकर्ताओं से बात करें, रात्रि विश्राम करें, कार्यकर्ताओं का फीडबैक समझें कि गवर्नेंस कैसा है, ज़मीन पर किस तरीके की योजनाएं चल रही हैं या क्या शिकायतें हैं। सब कुछ सुनने समझने के बाद फिर वो अफसरों से बातचीत करें, क्योंकि जो मैनिफेस्टो होता है, वचन पत्र, संकल्प पत्र, जो भी हम नाम दे दें, वो ज़िले में उतारने की जिम्मेदारी प्रभारी मंत्री की होती है और कार्यकर्ताओं से फीडबैक लेके ही प्रभारी मंत्री एक काम करते हैं। इसलिए प्रभारी मंत्री की भूमिका काफ़ी अहम मानी जाती है। प्रभारी मंत्रियों को ये दिशा निर्देश होते हैं कि वो जब भी ज़िले में जाएं तो कम से कम रात्रि विश्राम करें। उनसे ये अपेक्षा भी होती है कि वो औचक निरीक्षण भी करें, सरप्राइज़ विजिट करें। अचानक किसी आंगनवाड़ी में चले जाएं, पीएचसी में चले जाएं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में चले जाएं, अचानक किसी निर्माण को देख लें, सड़क बन रही है वो देख लें, कहीं पर टीके हैं या नहीं है वो देख लें, ताकि जब वो सरप्राइज़ विजिट करेंगे तो सरकारी विभाग अलर्ट रहेंगे। हालांकि अफसोसजनक बात यह है कि शुरुआत के 1-2 महीने के बाद सारे प्रभारी मंत्री सरप्राइज विजिट अपरिहार्य कारणों से नहीं करते। अब वो कारण क्या है पता नहीं। तो ये महत्वपूर्ण भूमिकाएं थी प्रभारी मंत्रियों की जो हमने आपको बताई। कैसे लगी आपको ये भूमिका? आप क्या सोचते हैं कि क्या और भूमिका दी जानी चाहिए? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं।